चलिए बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राकेश झुनझुनवाला को श्रद्धांजलि अर्पित की है और ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राकेश के साथ की अपनी एक फोटो भी शेयर की। राकेश झुनझुनवाला एक दिग्गज निवेशक से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। शेयर मार्केट के बुल उन्हें कहा जाता था। 62 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, उनका देहांत हुआ। मात्र 5,000 रुपए से और 5.8 अरब डॉलर की संपत्ति राकेश झुनझुनवाला ने बनाई। करण खुराना मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानकारियां लेते हैं, बातचीत करते हैं। करण, एक दलाल स्ट्रीट के बहुत बड़े बुल का अंत जो है, उनके दौर का अंत ये कहा जा सकता है राकेश झुनझुनवाला का निधन। जी बिल्कुल, बिग बुल के नाम से तभी उन्हें जाना जाता था और 6:45 पर जो है उनका निधन हुआ और आज शाम जो है 5 बजे उनकी जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अंतिम संस्कार की जगह मैं आपको बता दूं, बड़गांग गंगा शमशान भूमि पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बिग बुल उन्हें इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि जो उनका सफर रहा है वो बेहद ही शानदार रहा है। आपको एक किस्सा सुना दूं, उनके पिता ने जब 12 साल के थे तो उन्होंने शेयर मार्केट में उन्होंने कदम रखने के लिए कहा था कि इस फील्ड में अपना करियर बनाओ। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं पहले अपनी पूरी पढ़ाई करूंगा, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। उन्होंने सीए की पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद उन्होंने इस फील्ड में जब कदम रखा शेयर मार्केट की, 5,000 से उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद 40,000 करोड़ की जो संपत्ति बनाई, अपने आप में काबिले तारीफ था। उन्होंने जिस तरीके से अपना जो है करियर को संवारा और अपने आप में जिस तरह से बुलंदियां छुई, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इसी को लेकर जो है पीएम मोदी ने भी कहा है कि उनका देश के विकास में अहम योगदान रहा है। उन्होंने तमाम ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे टाइटन ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, तमाम ऐसी बड़ी कंपनियों में निवेश कर रखा था। जिस भी चीज को छू लेते थे वो सोना बन जाती थी अपने आप में। तो उनके तमाम ऐसे किस्से रहे हैं जिंदगी से जुड़े हुए जो कहीं ना कहीं लोगों को भी प्रेरित करते थे और अपने आप में उन्होंने ऐसे कई जो है सफलता हासिल करी है इसमें निवेश में। चाहे तमाम उन्होंने अभी बीच में एक हफ्ते पहले ही आकाशा एयरलाइन शुरू करी थी और एक हफ्ते बाद जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनकी जो है लंबे समय से उनकी जो है स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और लंबे समय से मुंबई में वो अस्पताल में भर्ती थे और 2 हफ्ते पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। लंबी बीमारी से जूझने के बाद उनका जो है वो निधन हो गया। हाँ बिल्कुल। और राकेश झुनझुनवाला केवल एक व्यक्ति के तौर पर नहीं जाने जाते हैं इस देश के अंदर करण, एक रास्ते के तौर पर जाने जाते हैं। कोई भी निवेशक या कोई भी नया खिलाड़ी जब इस शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखता है तो उन पदचिन्हों को देखता है कि वो राकेश जहां मार्केट वहां। जी बिल्कुल, उनका नाम जुड़ गया था राकेश जहां मार्केट वहां, जैसा कि आपने बताया। लेकिन मार्केट के अलावा उनका जो है फिल्मों में भी काफी इंटरेस्ट था। उन्होंने कई ऐसी फिल्में हैं, इंग्लिश शो, कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं पैसा लगाया और कई फिल्मों जो उन्होंने प्रोड्यूस भी की है। तो फिल्मों में भी उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग जानते नहीं, हालांकि शेयर मार्केट में तो वो बिग बुल के नाम से जाने ही जाते थे। अन्य चीजों में भी उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। आकाशा एयरलाइन, क्योंकि एयरलाइन की दुनिया में भी उन्होंने कदम रखा था, तो कहीं ना कहीं उनका जो सपना था वो बेहद बड़ा था। उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं करोड़पति बनाना चाहूं तो मैं सबको बना दूं, लेकिन अपनी मेहनत से लोगों को जो है सबका टाइम आएगा और सबको अपनी मेहनत से ही बनना होगा। और उनके पिता ने भी एक जो है एक गुण दिया था, या गुरु मंत्र कह लीजिए, वो दिया था कि कभी भी किसी से पैसा मत मांगना, अपनी मेहनत के बल पर हमेशा मेहनत करना और पैसा बनाना, डबल बनाना, लेकिन कभी भी ऐसी नौबत मत देना कि कभी तुम्हें पैसा मांगना पड़े किसी से। तो कई जो है उनके पिता से भी कहीं ना कहीं गुरु मंत्र ऐसे मिले थे जिसके चलते जो है वो शेयर मार्केट की दुनिया में केवल जो है उड़ते ही चले गए, कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। करण, अंतिम संस्कार को लेकर कुछ और अधिक जानकारियां, कहां पर होगा, कौन कौन उसमें शरीक होगा, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? ये देखिए, शाम 5 बजे बाढ़ गंगा शमशान भूमि में बताया जा रहा है कि 5 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि तमाम ऐसे दिग्गजों ने जो है ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। तो हो सकता है कि तमाम ऐसे बड़े जो है दिग्गज जो है उनके अंतिम संस्कार में अंतिम विदाई देते हुए दिखाई दे, क्योंकि बड़ा योगदान रहा है भारत के विकास में, भारत की प्रगति में। तमाम ऐसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, पीएम मोदी हो, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने जो है दुख जताया है। तो हो सकता है कि तमाम जो है दिग्गज है, तमाम मंत्री जो है अंतिम विदाई देते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका करण, जानकारियां साझा करने के लिए, इन बातचीत के लिए। तो मेरे सहयोगी करण खुराना को आप सुन रहे थे और राकेश झुनझुनवाला के जीवन से जुड़े कुछ किस्से सुनाए। एक बार और समझ लीजिए, निवेशक और शेयर व्यापार की दुनिया के बिग बुल थे राकेश झुनझुनवाला। 5 जुलाई 1960 को
मुंबई में जन्म हुआ था राकेश झुनझुनवाला का। रेयर एंटरप्राइजेस कंपनी के मालिक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान को स्थापित किया। हर पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट वो खुद ही करते थे। इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल के नाम से मशहूर थे वो, जो कि मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। इंडियन वॉरेन बफेट के नाम से भी जाने जाते थे। वॉरेन बफेट इसी तरह से अमेरिका के एक बहुत बड़े शेयर मार्केट की दुनिया के दिग्गज हैं, और राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता था। एयरलाइंस है एक आकाशा, उसकी शुरुआत भी उन्होंने तकरीबन हफ्ते भर पहले की। निवेशक और शेयर व्यापारियों की दुनिया में जब भी पहला नाम आता है तो राकेश झुनझुनवाला का आता है, और ये कहावतें चलती थी कि राकेश जिधर मार्केट उधर। कहां पर क्या इन्वेस्ट करना है, कहां से कितना पैसा निकालना है, किसके शेयर्स खरीदने हैं, किसके शेयर्स बेचने हैं, राकेश झुनझुनवाला के कदम जो थे वो पदचिन्ह की तरह काम करते थे।